भारत के महान संतों और ऋषि मुनियों ने कहा है, तुम जीवन में कोई भी काम कर सकते हो लेकिन अपने मन के खेल को नहीं समझ सकते। इंसान बड़े से बड़े जानवर को काबू में कर सकता है लेकिन अपने मन को काबू में करना आज भी उसके लिए कठिन है। बहुत ही कम लोग हैं इस दुनिया में जो अपने मन को काबू में कर पाए हैं, मगर जिसने अपने मन को काबू में कर लिया वही आज सफल है। तो अगर आप भी सफल होना चाहते हैं तो इस मन का गुलाम मत बनिए, इस मन को अपना गुलाम बनाइए। पहले समझते हैं मन के खेल के बारे में। मन के खेल कुछ इस प्रकार होते हैं कि यदि आप कोई बुरी आदत छोड़ना चाहते हैं तो मन कहता है आज नहीं कल छोड़ देंगे, कल नहीं परसों छोड़ देंगे, और आप उसी काम को करने लग जाते हैं। तो मन कुछ इस प्रकार से टालता है वो चीजें जो आप छोड़ना चाहते हैं। इसी का उल्टा सोचते हैं। यदि आप कोई अच्छी आदत अपनाना चाहते हैं तो मन कहता है आज नहीं कल से करेंगे, कल नहीं तो परसों से करेंगे। वो आदत आपको इसी समय अपनाने नहीं देगा, ना इसी समय आपको वो आदत छोड़ने देगा। एक बार यदि आपको अपने मन की चाल समझ में आ जाए तो आप कोई भी बुरी आदत छोड़ सकते हैं, कोई भी अच्छी आदत तुरंत ही अपना सकते हैं और शामिल हो सकते हैं उन महान लोगों में जिन्होंने इतिहास रचा है। ये जो कहानी अब मैं आपको सुनाने वाला हूँ, इसे अगर आपने ध्यान से समझ लिया तो आप अपने मन की चालाकी को तुरंत ही पकड़ सकते हैं। एक बार एक शिष्य अपने गुरु से ज्ञान ग्रहण करने आया हुआ था। वह गुरु की बात कम सुनता और अपनी बातें ज्यादा बताता। एक दिन गुरु ध्यान विषय पर चर्चा कर रहे थे कि ध्यान कैसे किया जाता है और ध्यान का क्या महत्व होता है। आश्रम के सारे शिष्य गुरु की बात को ध्यान से सुन रहे थे। गुरु समझा रहे थे कि आप किसी भी प्रकार का ध्यान करते हो, ध्यान को करने के लिए आपको अपने मन में प्रेम की भावना को जगाना पड़ेगा। ध्यान करते समय आपको अपने मन का निरंतर रूप से निरीक्षण करते रहना होगा कि आपके मन में किस प्रकार के विचार आते हैं। गुरु अपनी बात खत्म करते उससे पहले ही वह शिष्य बोल पड़ा कि गुरु जी, मैं कई दिनों से अपने मन का निरीक्षण कर रहा हूँ। मैं अपने मन में आने और जाने वाले सवालों और विचारों को ध्यान से समझता और सोचता हूँ, लेकिन उसके बावजूद भी मेरे मन की आदतों में कुछ बदलाव नहीं आ रहा है। मैं रोज रात को यही सोचकर सोता हूँ कि कल सुबह जल्दी उठूंगा, सुबह उठकर ध्यान करूंगा और ध्यान करते समय मन का निरीक्षण करूंगा, मगर मैं ये कर ही नहीं पाता हूँ। मैंने इस आश्रम में कई शिष्यों से चर्चा की मगर किसी के पास इसका उत्तर ही नहीं है। इस आश्रम में कोई किसी से बात ही नहीं करना चाहता, सब लोग चुपचाप रहकर अपने ही काम करते रहते हैं। ऐसे हम अपने मन को कैसे समझ पाएंगे, उसका निरीक्षण कैसे कर पाएंगे? जब तक हम अपने मन की बातों का, उसके विचारों का एक दूसरे के साथ जिक्र नहीं करेंगे और हमेशा चुप रहेंगे तो हम एक दूसरे के मन की बात को कैसे जान पाएंगे, हम अपने मन को कैसे समझ पाएंगे? कृपया कर इन शिष्यों को समझाएं कि एक दूसरे से अपने मन की बात करें। तभी गुरु ने शांत मन से मुस्कुराते हुए कहा, तुम ये बताओ कि तुम दूसरों के मन की बात जानकर क्या करोगे? दूसरों के मन में क्या चलता है ये बात जानकर तुम्हारा क्या फायदा होगा? क्या तुम मुझे इसका उत्तर दे सकते हो? उस शिष्य ने गुरु से इस प्रकार के उत्तर की अपेक्षा नहीं की थी। उसने सोचा, बात तो गुरुजी ठीक कह रहे हैं, इससे मेरा क्या फायदा होगा कि यदि मैं दूसरों के मन की बात जान भी लूंगा और दूसरों को अपने मन की बात बता भी दूंगा तो इससे मेरा या दूसरे का क्या फायदा होगा? क्या ऐसा करने से मैं अपने मन या दूसरे के मन को समझ भी पाऊंगा? तो वह वाचाल शिष्य अपने ही बातों में उलझ गया। उस शिष्य के पास गुरु की बातों का कोई उत्तर नहीं था, मगर फिर भी शिष्यों की नजरों में खुद को ऊंचा दिखाने के लिए वह गुरु से कहता है कि गुरुजी, अगर दूसरे अपने मन की बात करें कि वे ध्यान लगाते समय कैसे अपने विचार का निरीक्षण करते हैं तो उससे हमें भी फायदा होगा। हम भी जान पाएंगे कि अपने विचारों का सही निरीक्षण कैसे करना है, फिर हम भी अपने मन को समझ पाएंगे। क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि अगर दूसरे ये बताएं कि वे ध्यान करते समय अपने विचारों का सही निरीक्षण कैसे कर रहे हैं तो इससे सबका भला हो सकता है? तभी गुरुदेव बोले कि मान लो कोई शिष्य गहरा ध्यान करता है और वह तुमको बता भी दे कि वो किस प्रकार से ध्यान करता है और कितना उसमें लीन होता है, तो तुम्हें क्या लगता है तुम भी उसी के समान ध्यान लगा पाओगे? और यदि तुम ऐसा सोच रहे हो तो तुम्हें मैं बता दूं, तुम अपने ही मन के बनाए जाल में खुद फंस जाओगे। यदि तुम्हें पता चल जाए कि गहरे ध्यान की प्रक्रिया में किस प्रकार घुसा जाता है तो तुम्हारा मन भी उसी की अनुसरण करने में लग जाएगा। तुम वर्तमान में उपस्थित होकर अपने मन की मनोदशा नहीं समझ पाओगे, बल्कि तुम्हारा मन तो उस प्रक्रिया के विचारों में उलझा रहेगा। तुमने अपने मन को एक काम दे दिया करने के लिए और तुम्हारा मन उसी काम को करता रहेगा, तुम भी उसी काम में सम्मिलित हो जाओगे। फिर तुम अपने मन का निरीक्षण कब कर पाओगे? क्योंकि तुम तो खुद अपने मन के साथ सम्मिलित हो गए, तुम तो खुद अपने मन के साथ एक हो गए। तुम अपने मन को तभी समझ सकते हो जब तुम अपने मन से अलग हटकर अपने मन को देख पाओ, अपने मन की चालाकी को दूर खड़े होकर समझ पाओ, ना कि अपने मन के साथ ही जुड़ जाओ। तुम्हें जिंदगी में जिस भी चीज को देखना और समझना हो तो तुम्हें उस चीज से अलग हटकर उसे देखना और समझना होगा। यदि तुम उस चीज के साथ एक हो गए तो तुम उसे कभी नहीं समझ पाओगे। जिस प्रकार तुम अपने विचारों को समझने की कोशिश करते हो और समझते समझते उसी में खो जाते हो, क्या ऐसा कभी अनुभव किया है तुमने? तो शिष्य बोला,
हाँ गुरुदेव, ऐसा ही होता है मेरे साथ। जब भी मैं अपने विचारों का निरीक्षण करता हूँ तो मैं अपने ही विचारों में खो जाता हूँ। गुरुदेव ने सभी शिष्यों को समझाते हुए कहा कि देखो, जिस प्रकार एक गुस्से से भरा हुआ आदमी अपने ही गुस्से का निरीक्षण नहीं कर पाता क्योंकि वो अपने गुस्से के साथ एक हो जाता है, वह ये बात कभी नहीं देख पाता कि किस प्रकार गुस्सा उसके मन को प्रभावित कर रहा है, किस प्रकार ये गुस्सा उसके मन को दुखी कर जाएगा। वह कभी नहीं समझ पाएगा क्योंकि उसके पास ये कला ही नहीं है कि वह अपने गुस्से से अलग हटकर इस गुस्से को ध्यान से देखे। इसी चीज के लिए सारे अभ्यास बने हुए हैं ताकि तुम एक दृष्टा, एक साक्षी बनकर सभी चीजों को उसके परिपूर्ण स्वरूप में देख पाओ। और जब तुम सभी चीजों का, सभी विचारों का सही स्वरूप देख लेते हो, तभी तुम्हें उसकी अनैतिकता पता चलती है। तभी तुम्हें पता चलता है यह सब एक आने और जाने वाली चीज है, लेकिन उसकी चेतना, कॉन्शियसनेस हमेशा उसके साथ रहती है। इसीलिए अपनी चेतना को बढ़ाने पर ध्यान। तो शिष्य बोला, गुरुदेव आपकी बात कुछ कुछ तो समझ में आ रही है, लेकिन हम अपनी चेतना को कैसे बढ़ा सकते हैं? अपने आप को ज्यादा होश में रखने के लिए हमें क्या करना होगा? कृपया कर इस पर चर्चा कीजिए। गुरु ने बताया कि तुम चुप होकर, मौन होकर अपने मन के विचारों को, उसकी प्रक्रिया को देखना शुरू करो। तुम्हारा मन सभी अनुभवों को पकड़ने की कोशिश करता रहता है, और जब तुम्हें कोई अनुभव पसंद आता है तो तुम्हारा मन चाहता है कि बार बार वही अनुभव का एहसास तुम्हें हो, और उसी अनुभव को लेने के चक्कर में तुम्हारा मन तुम्हें फंसाता चला जाता है। तुम्हारी चेतना तुम्हारे मन के अधीन हो जाती है, और यही होता है हर सिगरेट पीने वाले के साथ, एक शराब पीने वाले के साथ, हर एक बुरी आदत अपनाने वाले के साथ भी, कि उसकी चेतना उसके मन की गुलाम हो जाती है। यदि तुम अपनी चेतना को अपने मन से आजाद करना चाहते हो तो सबसे पहले तुम मौन रहना सीखो, चुप रहना सीखो। तुम्हारी ज्यादा बोलने की आदत, दूसरों से उनके अनुभव को पूछने की आदत तुम्हारे मन को और ज्यादा भर देगी। लेकिन अपनी चेतना को आजाद करने के लिए तुम्हें अपने मन को खाली करना सीखना होगा। जब तुम मौन हो जाओगे, चुप रहोगे, तब तुम्हें समझ में आएगा कि कैसे अपनी चेतना को ऊपर उठाया जाता है। तुम चैतन्य हो जाओगे। तुम ये समझ पाओगे कि जिस प्रकार एक बड़ी सड़क पर लोग आते और जाते हैं, एक आता है तो दूसरा जाता है, दूसरा आता है तो तीसरा जाता है, इसी प्रकार हमारे विचार भी निरंतर रूप से आते और जाते हैं। जिस प्रकार हम सड़क पर चलते हुए लोगों के साथ जुड़ते नहीं, उनको बस आते और जाते हुए देखते हैं, उसी प्रकार हमें भी अपने विचारों के साथ जुड़ना नहीं है, उन्हें आते और जाते हुए देखते रहना है। देखते देखते वह सभी विचार विलीन होने लगते हैं। उसके बाद हमारे मन की भूमि पूरी तरीके से खाली हो जाती है। तब हमें चैतन्य होने का अर्थ समझ में आता है। तब हमें समझ में आता है कि चेतना का क्या अर्थ होता है, और यही हमारा स्वरूप है। हमें पता चलता है कि चेतना में कितना आनंद है। तो तुम्हें कुछ नहीं करना, बस अपने विचारों को देखते रहना है। एक जाता है तो दूसरा आता है, दूसरा जाता है तो तीसरा आता है। बस देखते रहो, देखते रहो, साक्षी बने रहो, दृष्टा बने रहो। देखते ही देखते वो विचार विलीन हो जाते हैं। तुम्हें चुप रहकर अभ्यास करना होगा और आत्मनिरीक्षण करते रहना होगा। इसको भीड़ के साथ चलकर नहीं, अलग खड़े होकर देखना होगा। तब हमें समझ में आता है कि कब हमें खुशी होती है, कब हमें दुख होता है, कब हमें घृणा आती है, कब हमें नफरत होती है, कब हमें गुस्सा आता है, कब हम चिड़चिड़े हो जाते हैं। जब देखते ही देखते हम अपने मन की भावनाओं को जानने लगते हैं, तब हमें पता चलता है कोई भी भाव हमेशा के लिए नहीं रहता। एक भाव जाता है तो दूसरा आ जाता है, दूसरा जाता है तो तीसरा आता है। खुशी हमेशा नहीं होती, दुख हमेशा नहीं होता, गुस्सा हमेशा नहीं आता, घृणा हमेशा नहीं होती। जब हम इन बातों को समझने लगते हैं तो ये सारे भाव विलीन होने लगते हैं। बस हमारे अंदर रह जाती है एक ही चीज, जो होती है आनंद, और उसी आनंद को हम परमानंद कहते हैं, जो कि हमारा असली स्वरूप होता है। इसीलिए अपने मन के जाल में खुद मत फंस जाना, उसे दूर खड़े होकर बस देखते रहना। देखते ही देखते वो जाल और तुम्हारा मन विलीन होने लग जाएगा, और जब कोई मन ही नहीं बचेगा तो वही ध्यान कहलाएगा। दरअसल मन का विलीन होना ही ध्यान में प्रवेश होता है। अगर तुम्हारा मन ही नहीं है तो उसे ही ध्यान कहेंगे। जब हमारा मन हावी होता है तब तक हम ध्यान में प्रवेश नहीं कर पाते, क्योंकि जब हमारा मन करेगा तब हम ध्यान करेंगे, जब हमारा मन नहीं करेगा तब हम ध्यान नहीं करेंगे। लेकिन जब हमारा मन विलीन हो जाता है तो हम हर काम में ध्यान लगा सकते हैं, और ध्यान ही हमारा असली स्वरूप बन जाता है, वही हमारी चेतना बन जाती है। गुरु की इस चर्चा को सुनकर सभी शिष्य धन्य हो गए। गुरु ने कहा चेतावनी देते हुए, यदि तुम प्रसन्न हो रहे हो, ये भी तुम्हारे मन की एक भावना है, क्योंकि तुम्हें मेरी बातें सुनने में मजा आ रहा है, इसलिए ही तुम प्रसन्न हो रहे हो। लेकिन ऐसी बातें तुम्हें हमेशा हर कोई नहीं सुनाएगा, इसलिए तुम्हारा मन हमेशा प्रसन्न नहीं रह पाएगा। इसीलिए अगर तुम्हें आनंद की प्राप्ति करनी है, ऐसी प्रसन्नता की प्राप्ति करनी है जो कभी विलीन ना हो, तो तुम शांत होकर, मौन होकर, भावना रहित होकर अपने विचारों को देखना शुरू करो। उसके बाद तुम्हें खुद ही महसूस होगा
चेतना जो होती है वह शाश्वत होती है, वह कभी नहीं मरती, और बाकी जो चीजें हैं वह आती और बस जाती रहती हैं। कोई भी चीज इस संसार में शाश्वत नहीं होती सिवाय चेतना के। जब हमारे प्राण छूटते हैं तो सबसे पहले हमारे शरीर से हमारी चेतना ही निकलती है, बाकी सभी चीजें पीछे छूट जाती हैं। गुरु ने सभी को संदेश देते हुए कहा कि आज हम सभी लोग मौन होकर अपने मन के विचारों और उसकी भावनाओं पर ध्यान लगाएंगे, लेकिन उसके साथ सम्मिलित नहीं होंगे, उसे दूर से खड़े होकर बस देखते ही रहेंगे। थोड़ा कठिन जरूर है, लेकिन अभ्यास करने से तुम सभी इसमें पारंगत हो जाओगे। और उसके बाद सभी शिष्य ध्यान लगाकर खुद की खोज में निकल पड़े। तो कैसी लगी आपको ये कहानी, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। एक बार एक व्यापारी बुद्ध के पास आता है और कहता है, हे बुद्ध, मुझे मेरे ही मित्र ने बर्बाद कर दिया है। मेरा सारा व्यापार चौपट हो गया है और आज मैं उसी मित्र की हत्या करने जा रहा था। रास्ते में आते हुए मुझे आपका आश्रम दिखा और मैंने सुना है कि आपके पास सभी समस्याओं का समाधान भी है। हे बुद्ध, क्या आप मेरी सहायता कर सकते हैं? क्या आप मुझे कोई ऐसा मंत्र दे सकते हैं कि जिससे मैं अपने मित्र से भी ज्यादा धनवान बन जाऊं? बुद्ध मुस्कुरा कर बोले कि मैं तुम्हें एक ऐसा रास्ता बता सकता हूँ, अगर तुम उस पर चलोगे तो तुम्हारा खजाना कभी खत्म नहीं हो सकता, उल्टा तुम्हारा खजाना और ज्यादा बढ़ेगा। तो व्यापारी बोला, हे बुद्ध, जल्दी से मुझे वो रास्ता बता दीजिए। बुद्ध बोले, मार्ग तो मैं तुम्हें बता दूंगा, मगर पहले मुझे ये बताओ, तुमने आखिर अपने मित्र के साथ किया क्या था जो तुम आज उसे मारने जा रहे थे? जितनी सच्चाई से तुम मुझे ये बात बताओगे, उतनी ही तेजी से मेरा मार्ग तुम्हें आगे ले जाएगा। व्यापारी ने कहानी सुनाते हुए कहा कि ठीक 12 साल पहले मैं और मेरा मित्र इस शहर में आए थे। जब हम यहाँ पर आए थे तो मेरे मित्र के पास ज्यादा धन नहीं था, उसके मुकाबले मेरे पास कई सारा धन था। अपना घर, नौकर चाकर, मैंने सब कुछ खरीद लिया था। एक दिन वो मेरे पास आया और उसने मुझसे कहा कि मुझे तुम्हारी सहायता चाहिए, मैं एक व्यापार शुरू करना चाहता हूँ। दोस्त होने के नाते मैंने भी उसकी सहायता कर दी और देखते ही देखते कुछ समय में वो मेरे जितना धनवान भी बन गया। उसका व्यापार बहुत आगे बढ़ा। मुझे भी बहुत खुशी हुई कि मेरा दोस्त आगे बढ़ रहा है, वह अमीर हो रहा है। लेकिन देखते ही देखते कुछ सालों में उसका व्यापार मेरे से भी ऊपर चला गया और वह मुझसे भी कई अधिक धनवान बन गया। उसके पास बड़ा व्यापार, बड़ा घर, बड़ी गाड़ी, सब कुछ हो गया और देखते ही देखते मुझे उससे ईर्ष्या होने लगी। मुझे उसकी तरक्की बर्दाश्त नहीं हो रही थी। मैं नहीं चाहता था वह मुझसे अधिक पैसे वाला बने। मैंने तो केवल उसकी मदद करनी चाहिए थी। जब भी वह बड़ी गाड़ी में मेरे घर आता या मुझे अपने बड़े से घर में बुलाता तो मेरे दिल पर सुई चुभती थी। मैंने तय कर लिया था कि मैं उससे अपने से आगे नहीं बढ़ने दूंगा। इसीलिए मैंने उसे कई बार हानि पहुंचाने की कोशिश करी, उसके व्यापार को बर्बाद करने की कोशिश करी। इसके लिए मैंने अपना घर, अपना व्यापार सब दांव पर लगा दिया, लेकिन अंत में मुझे ही नुकसान झेलना पड़ा और अब मेरा व्यापार नष्ट हो गया। मेरा घर भी गिरवी है और मेरे बीवी बच्चे भी रास्ते पर आ गए। यह सुनने के बाद बुद्ध मुस्कुरा कर बोले, क्या तुमने अपने मित्र के साथ सही किया? व्यापारी बोला, मैंने तो उसे धन दिया, उसके बुरे समय में उसका साथ दिया, तो मैंने उसके साथ भला क्या बुरा किया? और अब जब मेरा बुरा समय आया तो वह चाहता तो मेरी मदद कर सकता था, वह चाहता तो मेरा साथ दे सकता था, वह चाहता तो मुझे अपने व्यापार में शामिल कर सकता था और वह चाहता तो क्या क्या चाह सकता था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। उसने मुंह मोड़ लिया। वह एक स्वार्थी व्यक्ति है, वह बड़ा ही खुदगर्ज निकला। वह शायद भूल गया कि मेरे ही दिए हुए पैसों से आज वो आगे बढ़ रहा है। बुद्ध बोले, जब वो आगे बढ़ रहा था तो क्या तुमने तरक्की नहीं करी? व्यापारी बोला कि मेरे व्यापार में भी उन्नति हुई, मगर मेरे मित्र जितनी नहीं हुई। बुद्ध बोले, आखिर तुम्हें किस चीज की कमी थी? तो आदमी बोला, मुझे किसी चीज की कमी नहीं थी, मैं बस चाहता नहीं था कि मेरा मित्र मुझसे आगे बढ़े, मुझसे अधिक धनवान बने। बुद्ध ने कहा, क्यों? ऐसा क्यों? क्या तुम्हारे मित्र से अधिक धनवान इस दुनिया में कोई भी नहीं? व्यापारी बोला कि मेरे मित्र से अधिक धनवान व्यापारी इस दुनिया में मौजूद हैं। यह सुनकर बुद्ध बोले, हे प्रिय, क्यों तुम अपने मित्र से ही अधिक धनवान बनना चाहते हो? जो दूसरे व्यापारी तुम्हारे मित्र से भी ज्यादा धनवान हैं, तुम उनसे ऊपर क्यों नहीं उठना चाहते हो? क्यों तुम सिर्फ अपने मित्र से ही ज्यादा धनवान बनना चाहते हो? क्या तुम मुझे इसका उत्तर दे सकते हो? व्यापारी कुछ नहीं बोल पाया तो बुद्ध बोले, दरअसल
हम हमारे से नीचे जो आदमी हमारी दया का पात्र है, हम उसको अपने से आगे बढ़ने देना नहीं चाहते। हम बस यही चाहते हैं कि वह आदमी हमेशा हमारी दया का पात्र ही बना रहे। और जब वह आदमी हमसे आगे निकल जाता है तो हम चेहरे पर मुखौटा लगाकर यह दिखा तो देते हैं कि हम उसकी तरक्की से खुश हैं, लेकिन ऐसा होता नहीं है। हम अंदर ही अंदर जलने लगते हैं कि वो हमसे आगे कैसे बढ़ गया, और खास करके तब जब उसे आगे बढ़ने का रास्ता हमने दिखाया होता है और वह कुछ समय बाद हमसे भी आगे निकल जाता है। हमें यह खटकने लगता है कि हम जिसे दया दिखाते थे वह आज हमें दया दिखाने लगा है। उस पर भी वह आदमी आपकी दया दृष्टि का गुणगान नहीं करता है, आपकी सहायता नहीं करता है, और तब आप उसे यह बताना चाहते हैं कि जो कुछ भी आज उसे मिल रहा है वह सब हमारी दया दृष्टि के कारण ही मिल रहा है। और तब आप उसके खिलाफ षड्यंत्र रचने लग जाते हैं और चाहते हैं कि वह आदमी वापस उसी जगह पे आ जाए जहां से आपने उसकी मदद कर कर उसे आगे बढ़ाया था, और आप उस पर फिर से दया कर सके। और इसी चक्कर में आप अपना सुख चैन सब कुछ छोड़ देते हैं। तुम चाहते तो अपने मित्र की उन्नति को सहनशीलता से स्वीकार कर सकते थे और अपने व्यापार में भी उन्नति कर सकते थे। तुम में कोई कमी नहीं थी, तुमने स्वयं ही अपने व्यापार को बर्बाद कर दिया। वह आदमी बोला, बुद्ध आप मुझे यह ना बताएं कि मैंने क्या सही और क्या गलत कर दिया। आप मुझे वह मार्ग बताएं कि मैं अपने मित्र से भी ज्यादा आगे बढ़ सकूं। बुद्ध ने कहा, क्या तुम अपना सब कुछ दांव पर लगाने के लिए तैयार हो? अगर हाँ तो मैं तुम्हें वह रास्ता दिखा सकता हूँ। वह आदमी बोला, हाँ मैं तैयार हूँ, मैं अपना सब कुछ दांव पर लगा दूंगा। तो बुद्ध ने कहा, ठीक है, जैसा मैं कहता हूँ वैसा ही करो। तब तुम 1 साल में ही अपने मित्र से अधिक धनवान बन जाओगे और एक ऐसी संपत्ति के मालिक बन जाओगे जो कभी खत्म नहीं होगी। तुम सबसे पहले अपने मित्र के पास जाओ और अपना व्यापार शुरू करने के लिए उससे धन मांगो। व्यापारी बोला, बुद्ध आप ये क्या कह रहे हैं? मैं अपने मित्र से धन नहीं मांग सकता। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, अगर तुम्हें वो संपत्ति चाहिए तो तुम्हें ऐसा करना ही होगा। जाओ अपने दोस्त से धन मांगो, उससे धन लेकर आओ और अपना व्यापार शुरू करो। और यही नहीं, रोज तुम्हें यहाँ आकर 1 साल तक आश्रम में बिच्छुओं से ध्यान सीखना होगा, और जो भी तुम कमाओ उतना ही अपने पास रखना जितने की तुम्हें और तुम्हारे परिवार को जरूरत हो। बाकी सब गरीबों में दान कर देना और लोगों की मदद करने के लिए उपयोग करना। कभी किसी से तुलना मत करना, कभी किसी से घृणा मत करना, बस अपना व्यापार पूरी ईमानदारी से करना। इस दौरान तुम कोई षड्यंत्र या चालाकी मत करना, तुम केवल 1 साल तक ऐसा ही करो। फिर उसके बाद देखना तुम्हें वह खजाना मिल जाएगा जो कभी खत्म नहीं होगा। उस आदमी ने बुद्ध की बात मान ली और ऐसा ही किया। खैर उस समय तो उसे बुद्ध की बातों का मतलब समझ नहीं आ रहा था कि बुद्ध उससे किस संपत्ति के बारे में कह रहे थे, लेकिन 1 साल तक उस व्यापारी ने ऐसा ही किया। और 1 साल बाद जब वह बुद्ध के आश्रम में वापस आया तो वह बुद्ध के चरणों में गिरकर बोला कि आप जिस संपत्ति की बात कर रहे थे मुझे वह मिल गई है। बुद्ध बोले, अच्छा क्या तुम्हारा व्यापार तुम्हारे मित्र से आगे बढ़ गया? आदमी ने कहा, नहीं। बुद्ध बोले, अच्छा क्या तुम्हारा व्यापार बहुत जोरों शोरों से चलने लग गया? आदमी ने कहा, नहीं। बुद्ध बोले, अच्छा क्या तुम अपने मित्र के व्यापार से आगे बढ़ गए? आदमी बोला, नहीं ऐसा नहीं है। तो बुद्ध बोले, क्या तुम उन व्यापारियों से भी आगे निकल गए जो तुम्हारे मित्र से भी ज्यादा धनवान हैं? तो आदमी ने कहा, नहीं देव ऐसा नहीं है। तो बुद्ध बोले, फिर तुम्हें वह संपत्ति कैसे मिल गई जिसकी मैं बात कर रहा था? आदमी ने कहा, बुद्ध मेरा व्यापार तो बहुत छोटा सा है, लेकिन मैं उससे बहुत ही संतुष्ट हूँ। मैं इतना कमा लेता हूँ कि मैं अपने बीवी बच्चों को अच्छा जीवन दे सकूं, और मैं उसी धन से दूसरों की मदद भी कर देता हूँ। मैंने इतने लोगों की दुआएं ली हैं जिनकी मैंने कभी कल्पना भी नहीं की थी। जब मैं सोता हूँ तब मेरे चेहरे पर एक मुस्कान होती है। मुझे समझ आ गया है कि हम लोग बेकार में ही अपना जीवन व्यर्थ कर रहे हैं। जो असली खजाना, असली संपत्ति हमारे पास है, हम उसे देखते ही नहीं है। जिस बात को मैं पहले समझ नहीं पाता था, अब वह बात मुझे स्पष्ट समझ आने लगी है। हम कभी अपने सुख से सुखी नहीं होते, बल्कि दूसरों के सुख देखकर दुखी होते हैं। ऐसा हमें हमारे मन के कारण होता है। और अब मुझे अपने आप पर हंसी आती है
कि मैं पहले क्या सोचता था। अगर उस दिन मैं आपसे सलाह लेने ना आया होता बुद्ध, तो आज मैं इतना संतुष्ट और खुश नहीं होता। बुद्ध को समझ आ गया था कि वह आदमी इतनी बड़ी बात समझ गया था जो बड़े बड़े लोग नहीं समझ पाते। आगे चलकर उस आदमी ने ना केवल अपना बल्कि मदद कर कर दूसरों का जीवन भी खुशनुमा बना दिया। आशा है आपको यह कहानी पसंद आई होगी। बहुत समय पहले की बात है। पुराने चाइना के नॉर्थ प्रोविंस में 3 मॉन्क रहते थे। उनका नाम किसी को नहीं पता था क्योंकि उन्होंने कभी अपने बारे में कुछ बताया ही नहीं। उन्होंने कभी किसी बात का जवाब नहीं दिया। चाइना में बस उन्हें 3 हंसते हुए बिच्छुओं के नाम से जाना जाता था। वह तीनों सिर्फ एक ही काम करते, एक गांव में प्रवेश करते, बाजार के बीचों बीच खड़े होते और जोर जोर से हंसने लग जाते। वे अपने पूरे अस्तित्व के साथ हंसते थे। अचानक लोगों का ध्यान उनकी तरफ खींचा चला आता और धीरे धीरे उनके चारों तरफ एक बड़ी भीड़ इकट्ठा हो जाती। वे इतनी एकाग्रता, तल्लीनता व संपूर्णता के साथ हंसते कि उनकी हंसी देखकर सारा गांव हंसने लग जाता। जब वो पूरा गांव हंसी के समुद्र में डूब जाता तो वे दूसरे गांव चले जाते। वे ना तो कुछ बोलते थे, ना ही कोई उपदेश देते और ना ही कोई शिक्षा। वे जहाँ भी जाते अपनी हंसी से ऐसा माहौल बना देते कि लोग अपने सारे दुख दर्द भूलकर हंसने लग जाते। धीरे धीरे चाइना के लोग उन्हें बहुत प्यार करने लगे। वह पूरे चाइना में फेमस हो गए 3 लाफिंग मॉन्क के नाम से। चाइना के लोग उन्हें बहुत प्यार करते और उनका सम्मान करते। इससे पहले और उनके बाद भी कभी किसी ने इस तरीके से प्रचार नहीं किया कि जीवन केवल एक हंसी ही होना चाहिए और कुछ नहीं। वे विशेष रूप से किसी पर नहीं हंसते थे। वे बस हंसते थे जैसे कि उन्होंने किसी ब्रह्मांडी मजाक को समझ लिया हो, जैसे कि उन्होंने ईश्वर के मजाक को समझ लिया हो। उन्होंने एक शब्द का प्रयोग किए बिना पूरे चाइना में इतना आनंद फैलाया जिसे आज से पहले किसी ने न फैलाया। लोग उनका नाम पूछते तो वह बस हंसते, इसलिए उनका नाम बन गया 3 हंसते हुए बिच्छू, 3 लाफिंग मॉन्क्स। पूरे चाइना में घूम घूम कर लोगों को हंसाते हुए वह तीनों एक साथ बूढ़े हो गए। और एक रात जब वह एक गांव में ठहरे हुए थे तो उन तीनों में से एक बिच्छू की मौत हो गई। पूरा गांव शतागत रह गया। पूरे गांव बहुत ज़्यादा उम्मीद कर रहा था क्योंकि उन्हें लगता था कि जब उनमें से किसी एक की मृत्यु हो जाएगी तो बाकी के 2 बिच्छू ज़रूर रोएंगे। यह देखने लायक होगा क्योंकि किसी ने भी उनको रोते हुए नहीं देखा था। जब सुबह हो गई तो पूरा गांव इकट्ठा हुआ, लेकिन दोनों बिच्छू तीसरे की लाश के पास खड़े हुए जोर जोर से हंस रहे थे। ऐसी हंसी जैसी वह आज से पहले उन्होंने कभी ना हंसी हो। गांव के कुछ बुजुर्गों ने उन्हें समझाया। उन्होंने कहा कि यह आपका साथी था और इसकी मृत्यु पर आपको हंसना नहीं चाहिए। तब उस दिन पहली बार उन बिच्छुओं ने लोगों से बात करी और कहा, हम हंस रहे हैं क्योंकि यह आदमी जीत गया है। हम हमेशा सोचते थे कि पहले कौन मरेगा, लेकिन इस आदमी ने हमसे पहले मरकर हमें हरा दिया है। हम अपनी हार व इसकी जीत पर हंस रहे हैं। इसके अलावा ये कई वर्षों तक हमारे साथ रहा। एक साथ हंसे, हम एक साथ एक दूसरे की मौजूदगी और उपस्थिति का आनंद लिया। उसे अंतिम विदा देने के लिए इससे बेहतर तरीका और क्या ही हो सकता है। हम केवल हंस सकते हैं। लेकिन पूरा गांव उदास था। जब मृत बिच्छू के शरीर को अंतिम संस्कार के लिए चिता पर लिटाया गया तो सारे गांव वालों को एहसास हुआ कि वह शेष 2 बिच्छू केवल मजाक नहीं कर रहे थे। वह तीसरा जो मृत था वह भी हंस रहा था। चीन में यह प्रथा थी कि जब भी एक इंसान की मृत्यु हो जाती है तो उसके पुराने कपड़े उतारकर उसे नहला धुलाकर नए कपड़े पहना दिए जाते थे। लेकिन मरने से पहले उस बिच्छू ने अपने साथियों को अपने कपड़े ना बदलने के लिए कहा था। तीसरे बिच्छू ने कहा था कि मुझे स्नान मत करवाना क्योंकि मैं कभी अशुद्ध हुआ ही नहीं। मेरे जीवन में इतनी हंसी आई कि कोई अशुद्धता जमा ही नहीं हो सकी। मैंने कोई धूल जमा नहीं की है। हंसी हमेशा युवा और ताज़ा होती है, इसलिए मुझे नहलाकर मेरे कपड़े मत बदलना। जब उस तीसरे बिच्छू के शरीर पर आग लगाई गई तो गांव वालों को पता चला कि उसने मरने से पहले अपने कपड़ों में कुछ चीनी पटाखों को छुपा रखा था, जो आग लगने के बाद फटकर आसमान में रंग बिरंगे कलरों में फैल गए। और यह देखकर एक बार फिर पूरा गांव जोर जोर से हंसने लगा। तो इस तरह से तीसरे मॉन्क ने मरने के बाद भी सारे गांव को जोर जोर से हंसा दिया। और यह देखकर शेष 2 बिच्छू ने कहा, चालाक आदमी, तुम मर चुके हो, लेकिन तुमने एक बार लोगों को हंसाकर हमें फिर हरा दिया। तुम्हारे द्वारा गांव वालों के चेहरे पर पैदा की गई ये हंसी आखिरी हंसी थी। हमारे मन में गंदे विचार क्यों आते हैं? चाहकर भी हम उन्हें रोक नहीं पाते हैं। मन ही हमारा सबसे बड़ा दोस्त और मन ही हमारा सबसे बड़ा शत्रु है।
जब हम अपने मन के हिसाब से चलते हैं तो मन हमें भटका देता है, और जब हम इसी मन को संतुलित कर लेते हैं तो हम जीवन में सब कुछ हासिल कर सकते हैं। हम अपने मन में आने वाले गंदे विचारों को रोकने की कोशिश करते हैं, पर जितना हम रोकते हैं उतने ही ये विचार हमारे अंदर प्रवेश करते जाते हैं। आप जिस चीज से जितना दूर भागोगे उतनी ही वह चीज आपके नजदीक आएगी। इसीलिए उस चीज से भागो मत, उस पर संतुलन बनाओ। एक बार एक युवक गौतम बुद्ध के पास आया और उनसे कहा, हे बुद्ध, मेरे मन में इतने गंदे विचार क्यों आते हैं? मैं नहीं चाहता कि मेरे मन में गंदे विचार आए, पर मेरे मन में हमेशा काम वासना के विचार चलते रहते हैं और मैं इनके बारे में सोच सोच कर बहुत परेशान हूँ। मेरी ऊर्जा और मेरा समय यह सब सोचने में ही नष्ट हो जाते हैं और इन्हीं सब विचारों की वजह से मैं कभी कभी शांत नहीं रह पाता और मैं हमेशा ही स्त्रियों को देखकर मोहित हो जाता हूँ, अपने आप को रोक ही नहीं पाता। बुद्ध मुस्कुराए और उस युवक से कहा, क्या तुम्हें पता है कि काम वासना होती क्या है? युवक ने सोचा और उत्तर दिया कि बुद्ध, मुझे तो नहीं पता कि काम वासना होती क्या है, परंतु हाँ, ये जो भी है बहुत ही बुरी चीज है। फिर बुद्ध ने उस युवक से कहा कि प्राकृतिक रूप से जो चीज हमारे अंदर है वह बुरी नहीं है। हमारे जीवन में उस चीज की कुछ ना कुछ जरूरत होती ही है। वासना कोई बुरी बात नहीं है, यह हमारे मन की एक भावना है जो हमें किसी न किसी चीज की कमी का एहसास करवाती है और फिर हम उस चीज को पाने के लिए उस चीज की ओर आकर्षित हो जाते हैं। जैसे अगर तुम्हारे पास धन की कमी है तो तुम्हारे अंदर धन पाने की वासना उत्पन्न हो जाएगी। इसका मतलब यह नहीं कि वासना बुरी है, इसका मतलब यह है यह हमारे मन के भाव का एक प्रकार है, बल्कि यह तो हमारे मन की एक प्रकार की जरूरत का एहसास है और जब यह जरूरत शारीरिक हो तो हम इसे काम वासना कह देते हैं। युवक ने यह सब सुनने के बाद बुद्ध से कहा कि बुद्ध, मुझे काम वासना का मतलब तो समझ में आ गया, परंतु मैं जानना चाहता हूँ कि यह काम वासना कैसे और कब हमारे शरीर में आती है। गौतम बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा कि काम वासना कहीं से आती नहीं है, यह तो हमारे अंदर ही होती है और इसका होना जरूरी भी है, तभी तो मानव जाति का विस्तार होगा। युवक ने कहा, जब ये हमारे अंदर भी है और जरूरी भी है तो लोग इसे गलत क्यों बताते हैं? बुद्ध ने कहा, यही समस्या है, लोगों ने काम वासना को गलत तरीके से सोच लिया है, इसे छिपाने की और दबाने की कोशिश करते हैं। काम वासना गलत नहीं, परंतु काम वासना का गलत तरीके से प्रयोग करना गलत बात है। लोग जिसे पसंद करते हैं उसके लिए ही जीने लग जाते हैं और उसके बारे में ही हमेशा सोचते रहते हैं, पर ये सब गलत है। बुद्ध ने युवक से कहा, क्या तुम्हें पता है जानवरों में भी काम वासना होती है? युवक ने उत्तर दिया कि हाँ बुद्ध, जानवरों में भी काम वासना होती है, क्योंकि जानवर भी तो अपनी पीढ़ी को आगे बढ़ाएंगे। बुद्ध ने कहा, तो फिर हम जानवरों की काम वासना को क्यों गलत नहीं कहते? युवक ने कहा कि मुझे नहीं पता महात्मा, आप ही मुझे बताइए। बुद्ध ने कहा कि जानवर अपनी काम वासना का प्रयोग आनंद प्राप्ति के लिए नहीं करते, वह तो सिर्फ संतान उत्पन्न करने के लिए काम वासना का प्रयोग करते हैं। प्रकृति ने जानवरों को इतनी समझ नहीं दी कि वह काम वासना को अपने सुख का आधार बना सके, जबकि मनुष्य अपनी समझ के बलबूते पर प्रकृति में पाए जाने वाली प्रत्येक वस्तु को अपने सुख के लिए प्रयोग करता है। इंसानों ने ही अपनी काम वासना को सुख का साधन बना लिया, जबकि प्रकृति ने तो यह हमें अपने वंश को आगे बढ़ाने के लिए दिया, लेकिन इंसानों ने तो इसे अपने जीवन का परम लक्ष्य बना रखा है और इस तरीके से काम वासना का बेलगाम हो जाना गलत है। युवक ने बुद्ध से पूछा कि हे महात्मन, ये काम वासना हम पर हावी क्यों हो जाती है, क्यों ये बेलगाम हो जाती है? बुद्ध ने युवक से कहा कि सुनो, अब जो मैं तुम्हें बताऊंगा उससे ध्यान पूर्वक सुनना। काम वासना का सारा खेल तुम्हें समझ आ जाएगा, तुम्हें तुम्हारे सवालों के उत्तर मिल जाएंगे, बस तुम्हें ध्यान से सुनकर समझना है और इसके बाद तुम जीवन में कभी हताश नहीं होगे। फिर गौतम बुद्ध उस युवक को बताना शुरू करते हैं। एक बार की बात है, एक आश्रम में गुरु और उनके शिष्य रहते थे। शिष्य रोजाना आश्रम के बाहर स्थित गांव में दीक्षा लेने जाते थे। एक शिष्य जिस गांव में दीक्षा लेने जाता था, उस गांव के पास एक नदी पड़ती थी, जिसके पास से होते हुए वह रोज दीक्षा लेने जाता था। एक दिन उसने देखा कि एक लड़का पेड़ के पीछे छिपा है। उसने उस लड़के के पास जाकर पूछा कि भाई, तुम इस पेड़ के पीछे क्या कर रहे हो? लड़का बोला, तुम्हें नहीं दिख रहा कि मैं क्या कर रहा हूँ? उसने नदी की ओर इशारा किया तो कुछ लड़कियाँ वहाँ पानी भर रही थी। तो शिष्य ने उस लड़के से कहा, भाई वहाँ पर तो लड़कियाँ पानी भर रही हैं, तो इसमें छिपकर देखने वाली क्या बात है? तब वो लड़का शिष्य की ओर देखकर कहता है, अरे पागल, तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा कि मैं क्या कर रहा हूँ? वह लड़कियाँ कैसे नदी से पानी निकाल रही हैं, जरा उनकी अदाओं को देखो, उनके कोमल शरीर को देखो, उनकी पतली कमर मटके को उठाते समय कैसे वलकाती है और उनके बाल उनकी कमर पर
कैसे लहरा रहे हैं, मानो सुंदरता बिखरी पड़ी हो। शिष्य फिर नदी की ओर देखता है और इस बार वह देखता ही चला गया। अभी तक तो उसे कुछ भी नजर नहीं आ रहा था और वह बिल्कुल निर्भय था। उसे किसी बात का कोई डर नहीं था, लेकिन अब वह छुपने लगा और उन लड़कियों को देखने लगा जैसे कि उसने कोई अपराध कर दिया हो। और जब वह छुपकर उन लड़कियों को देख रहा था तो वह अंदर से कांप गया और उसने सोचा कि ये मैं क्या कर रहा हूँ, मैं जो भी कर रहा हूँ वह सही नहीं है, मुझे यहाँ से चले जाना चाहिए। और वह जल्दी से वहाँ से चला जाता और फिर वह आश्रम पहुँच जाता है। आश्रम जाकर वह अपने कार्यों में लग गया, लेकिन अभी वह जो देख कर आया था वही सब उसकी आंखों के सामने बार बार आ रहा था। उसके मन में वही दृश्य चल रहा था। उसका मन यही सब देखने के लिए ललचा रहा था। उसका किसी भी काम में मन नहीं लग रहा था। सुबह होते ही वह रोज भिक्षा लेने के लिए आश्रम से जल्दी निकल जाता और नदी के पास वाले पेड़ के पास जाता जहाँ वह लड़का पहले से मौजूद रहता था। उसके साथ मिलकर लड़कियों को चुपके से देखता था। अब वह रोज ऐसा करने लग गया। उसका मन किसी भी काम में नहीं लगता। वह किसी न किसी प्रकार के विचारों में उलझा रहता था। वह आश्रम के कार्यों को भी ठीक ढंग से नहीं कर पा रहा था। ना वह ठीक से सो पाता था और ना ही खाना खा पाता था। उसका मन बेचैन सा रहता था। उसका मन बार बार उन लड़कियों के सौंदर्य को देखने के लिए ललचाता था। जब गुरु ज्ञान देते तब भी उसका मन किन्हीं और ही ख्यालों में खोया रहता था। गुरु ने अपने शिष्य की इन हरकतों को देखा। तब एक दिन गुरु ने उस शिष्य को अपने पास बुलाया और कहा, आज से मैं भी तुम्हारे साथ भिक्षा मांगने चलूंगा। तुम और मैं साथ साथ भिक्षा मांगने चलेंगे। तभी शिष्य ने गुरु को मना करते हुए बोला, नहीं गुरुदेव, आप परेशान क्यों हो रहे हो, मैं अकेले ही भिक्षा मांग लाऊंगा। गुरु ने शिष्य से कहा, ठीक है, तुम अकेले ही भिक्षा मांगने जाओ। इसके बाद सुबह होते ही शिष्य भिक्षा मांगने निकल गया। शिष्य के जाने के बाद गुरु भी आश्रम से निकल गए और शिष्य का पीछा करने लग गए। वह देखना चाहते थे कि शिष्य जाता कहाँ है और किससे मिलता है। यह सब देखने के लिए वह उसके पीछे पीछे चलने लगे। थोड़ी दूर चलकर गुरु ने देखा उनका शिष्य एक लड़के के साथ पेड़ के पीछे एक अपराधी बनकर छिपा हुआ है और छिपकर कुछ देख रहा है। गुरु भी अपने शिष्य के पीछे जाकर खड़े हो गए, यह देखने के लिए कि आखिर उनका शिष्य देख क्या रहा है। गुरु ने देखा उनका शिष्य पेड़ के पीछे छुपकर लड़कियों को देख रहा है जो नदी से पानी भर रही है। तभी गुरु ने शिष्य से कहा, क्या तुम लड़कियों से भी भिक्षा लोगे? गुरु की बात सुनकर शिष्य का मन घबराया और उसके पसीने छूटने लग गए। वह थर थर कांप रहा था, जैसे कोई अपराधी पकड़ा जाता है वैसे ही। उसकी हालत खराब हो गई और उसकी जुबान लड़खड़ाने लगी। वह लड़का जो उस शिष्य के साथ था वहाँ से भाग गया, जिससे शिष्य और ज्यादा घबरा गया। गुरु ने शिष्य की ओर देखा और कहा, मेरा शिष्य तो निर्भय है, उसे तो किसी भी चीज का डर नहीं है, लेकिन ये क्या, तुम तो डर के मारे कांप रहे हो। शिष्य ने गुरु से कहा, मुझे माफ कर दो, इसमें मेरा कोई दोष नहीं। उस लड़के ने मुझे बहला दिया था, मगर मैं आपसे वादा करता हूँ मैं आज के बाद ऐसा नहीं करूँगा, मुझे माफ कर दो। गुरुदेव ने कहा कि कोई बात नहीं, मगर ध्यान रखो, हम जैसी संगति करते हैं वैसा ही फल हमें प्राप्त होता है। हम जिसके साथ संगति में रहते हैं उसके जैसे ही विचार हमारे अंदर प्रवेश करते हैं। इसीलिए अच्छी संगति करो ताकि तुम्हारे अंदर अच्छे विचार प्रवेश करें। फिर गुरु और शिष्य आश्रम लौट आए और आश्रम के कार्यों पर ध्यान देने लगे। उसने उस रास्ते को छोड़ दिया और दूसरे रास्ते से जाने लगा। वह अपने काम को ध्यान से करता था, लेकिन उसके अंदर क्रोध उत्पन्न हो गया और फिर वह धीरे धीरे दूसरों पर क्रोध करने लगा। वह अन्य शिष्यों से लड़ता था। वह सही समय पर भोजन भी नहीं करता था और बेचैन रहने लगा। एक रात गुरु उस शिष्य के पास आए और बोले, तुमने मुझसे वादा किया था कि तुम अपने मन को नियंत्रण में रखोगे। अब तक तुमने कितनी बार अपना वादा तोड़ दिया। यह सुनकर शिष्य अपने गुरु के चरणों में गिर गया और रोने लगा। रोते रोते ही उसने अपने गुरु से कहा कि गुरुदेव, मैं कई बार अपना वादा तोड़ चुका हूँ। मैं रोजाना खुद से वादा करता हूँ और रोजाना उसे तोड़ देता हूँ। मेरा मन मेरे नियंत्रण में है ही नहीं। मैं बहुत कोशिश करता हूँ कि मैं अपने मन से सारे बुरे विचारों को निकाल दूं, लेकिन मैं चाहकर भी ऐसा नहीं कर पा रहा। गुरु ने उस शिष्य को उठाया और उसे आश्रम के पीछे के बगीचे में ले गए। देखो, इस बगीचे में कुछ नालियां बनी हुई हैं, जिससे नदी का पानी इन पौधों तक आ रहा है और यह पानी निरंतर भाव से बह रहा है। क्या तुम इस पानी के बहाव को रोक सकते हो? शिष्य ने कहा, हाँ गुरुदेव, मैं इस बहाव को रोक सकता हूँ। फिर शिष्य ने मिट्टी को उठाया और उस नाली के छोर पर डाल दिया। वह पानी थोड़ी देर के लिए रुक गया, परंतु उस रेत को चीरता हुआ पानी वापस से बहने लगा। गुरु ने शिष्य से कहा,
अरे ये क्या, ये पानी तो रुका ही नहीं। फिर से उसने कुछ कंकड़ पत्थर उठाकर उस नाली में डाल दिए। थोड़ी देर के लिए तो पानी रुक गया, मगर थोड़ी देर बाद ही उन कंकड़ पत्थरों के ऊपर से पानी निकल आया। गुरु ने कहा, शिष्य यह क्या हुआ, पानी तो फिर से आ गया। तुम तो बोल रहे थे कि तुम इसे रोक सकते हो, क्या हम किसी चीज को पूरी तरीके से रोक सकते हैं? शिष्य ने कहा, कोई बात नहीं गुरुदेव, आज मैं इस पानी को तो रोक कर ही दिखाऊंगा। फिर वह एक बड़ा सा पत्थर लेकर आया और उसे नाली पर डाल दिया। पानी रुक गया। शिष्य ने गुरुदेव से कहा, देखा गुरुदेव, मैंने कहा था ना कि मैं पानी रोक सकता हूँ। मैंने पानी को रोक दिखाया, आपकी बात मैंने पूरी कर दी। गुरु मुस्कुराए और बोले, अच्छा जरा ध्यान से देखो। वो तो पीछे की नाली तोड़कर बाहर आ गया और अगल बगल से बहने लगा। और ध्यान से देखो, इस पत्थर के आगे भी आ गया और पानी अपना रास्ता बदलकर फिर से आगे की ओर बह जाएगा। और देखते ही देखते थोड़ी देर बाद ऐसा ही हुआ। फिर गुरु ने शिष्य को समझाया, तुम्हारे साथ भी तो ऐसा ही चल रहा है। तुम बार बार प्रयास कर रहे हो, बड़े से बड़ा प्रयास कर रहे हो, और हर बार तुम्हारा प्रयास टूट रहा है और यह हमेशा टूटता ही रहेगा। ये पत्थर तुम्हारा प्रयास है और यह पानी तुम्हारे विचार है। तुम कितना ही बड़ा पत्थर रख लो, मगर पानी तो अपना रास्ता बना ही लेगा। शिष्य ने हाथ जोड़कर गुरु से पूछा कि हे गुरुदेव, क्या कोई रास्ता नहीं जिससे मैं इन गंदे विचारों से बाहर निकल सकूं? गुरु ने कहा, एक रास्ता है। जिस नदी से यह पानी आ रहा है वहीं जाकर तुम्हें इसका रास्ता बदलना पड़ेगा। तभी गुरु उस शिष्य को एक नदी के पास ले गए जहाँ से उस बगीचे में पानी आ रहा था। गुरु ने शिष्य से कहा, यह पानी उसी नदी से आ रहा है। अगर यहीं से हम उस पानी का रास्ता बंद कर दें जो बगीचे में आ रहा है, तो क्या हम पानी को रोक नहीं सकते? तो शिष्य ने कहा, हाँ गुरुदेव, अवश्य ऐसा हो सकता है। मैं इस पानी को यहीं से बंद कर देता हूँ, तो आगे की नाली में पानी जाएगा ही नहीं और फिर बगीचे तक पहुँचेगा भी कैसे? गुरु ने शिष्य से कहा, अगर बगीचे तक पानी जाएगा ही नहीं तो फिर पेड़ पौधों को पानी मिलेगा कैसे? पेड़ पौधों को तो पानी की आवश्यकता है। फिर शिष्य ने विचार किया और कहा कि मेरे मन में तो यह बात आई ही नहीं, इस पानी का बगीचे तक जाना जरूरी भी है। गुरु ने कहा, तुमने यह पानी यहाँ से बंद तो कर दिया, मगर कुछ पेड़ पौधे तो ऐसे हैं जिन्हें रोजाना पानी चाहिए ही, और अगर पानी नहीं मिला तो वह मर जाएंगे। यह बात सुनकर शिष्य ने वापस से पानी का रास्ता खोल दिया। तो शिष्य ने कहा, एक काम करता हूँ, इस नदी के सारे पानी को बगीचे की तरफ मोड़ देता हूँ। गुरु बोले, क्या तुम्हें नहीं लगता वह पेड़ पौधे गल कर नष्ट हो जाएंगे और वहाँ पर कुछ नहीं बचेगा? गुरु मुस्कुराए और बोले, एक बात ध्यान रखो, हमें किसी भी चीज को रोकना नहीं है, बस हमेशा संतुलन बनाए रखना है। बिना पानी के भी पौधे नष्ट होते हैं और ज्यादा पानी से भी पौधे नष्ट होते हैं। हमारा जीवन संतुलन से ही चलता है। गुरु ने शिष्य से कहा, अगर मैं तुमसे कहूँ कि आम के बारे में मत सोचो तो तुम्हारे मन में सबसे पहला चित्र किसका आएगा? शिष्य बोला, गुरुदेव, मेरे मन में तो सबसे पहला चित्र आम का ही आया। गुरु ने कहा, ठीक इसी प्रकार जब हम गंदे विचारों को जबरदस्ती रोकने का प्रयास करते हैं तो वह और भी मजबूती से हमारे अंदर प्रवेश करते हैं। इसीलिए हमें उन्हें कभी भी दबाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। फिर गुरु ने शिष्य को समझाया, हमारे गंदे विचार गलत संगति की वजह से भी आते हैं। कभी कभी कामुकता हमारे अंदर होती नहीं है, मगर कुछ गलत लोगों की संगति में पड़ जाने के कारण यह विचार हम पर हावी हो जाते हैं। फिर शिष्य ने कहा कि गुरुदेव, आप सही कह रहे हैं, मैं अपने मार्ग से भटक गया था। फिर वह शिष्य उस रात बहुत ही चैन की नींद सोया। सुबह अपने कार्यों को पूरे मन से किया और फिर सुबह उसी रास्ते से गया जहाँ वह लड़का आज भी लड़कियों को पेड़ के पीछे छुपकर देख रहा था। वह शिष्य उस नदी पर गया जहाँ वह लड़कियां पानी भर रही थी। उस शिष्य ने उन लड़कियों से पानी मांगा, तब एक लड़की ने उसे पानी पिलाया। उसने शिष्य के चरण छुए और शिष्य ने उसे आशीर्वाद दिया कि तुम्हारा कल्याण हो। और यह बोलते ही शिष्य के चेहरे पर मुस्कान आ गई, जैसे उसे कुछ खोया हुआ वापस मिल गया। वह वापस से अपने रास्ते से जाने लगा और तभी वह लड़का पीछे से आ गया जो कि पेड़ के पीछे छुपा हुआ था। वह शिष्य से बोला, क्या बात है, आज तो तुमने नजदीक से दर्शन कर लिए, तुम तो मुझसे भी आगे निकले। तब शिष्य ने कहा, हम हमेशा दूसरों के दर्शन करने में ही व्यस्त रहते हैं, अपने दर्शन कर ही नहीं पाते। कब तक इस पेड़ के पीछे छुपाते रहोगे? किसी को पसंद कर लो और बोल दो, और यदि वो भी तुम्हें पसंद करती है तो शादी कर लो, लेकिन उससे पहले कुछ बन जाओ। अपने आप को पहचान लो, लेकिन ऐसे अपना समय बर्बाद मत करो। और फिर वह लड़का उस शिष्य से रोजाना मिलने लगा और शिष्य ने उस लड़के को नदी पर ना जाने के लिए प्रेरित किया। और फिर वह लड़का अपने जीवन में कुछ बनने के लिए संघर्ष करने लगा। तो तुमने देखा कि संगति का असर क्या होता है। अपनी संगति बदलो, अपने विचार बदलो। गुरु ने शिष्य से पूछा,
क्या तुम्हें अपने सभी सवालों का उत्तर मिल गया? तब शिष्य ने कहा, हाँ महात्मन, आपका धन्यवाद। तब गुरु ने शिष्य से कहा कि जब तुम्हारे मन में गंदे विचार आए तब तुम अपने आप को दोषी मत मानो। यह शरीर है और यह सब इसने हजारों वर्षों से सीखा है। एक केवल तुम्हारी शपथ लेने से यह टूटने वाला नहीं है, लेकिन तुम्हारे पास वह शक्ति है, वह ऊर्जा है जिसका उपयोग तुम संतुलन बनाए रखने में कर सकते हो। तुम एक जीवित ऊर्जा हो जो कुछ भी अनुभव करने के लिए स्वतंत्र है। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि अपने विचारों को दबाओ मत, अपने आप को पहचानो। हमारे विचारों का महत्व कितना अधिक होता है। हमारे विचार ही हमारे भविष्य की दिशा को निर्धारित करते हैं। हमें सकारात्मक विचारों को पूरी निष्ठा के साथ अपने मन में उतारना चाहिए ताकि हम सही दिशा में आगे बढ़ सके। अगर तुम अपने विचारों को गहराई से समझोगे तो हर इंसान में भगवान को ही पाओगे। एक सवाल पूछता हूँ, क्या अच्छे कर्मों का फल अच्छा ही होता है? अंदर से कोई स्पष्ट उत्तर तो नहीं आ रहा, क्योंकि हम अपने जीवन में आसपास ऐसे लोगों को देखते हैं जो जिंदगी भर अच्छे कर्म करते हैं, मगर फिर भी उनके साथ अंत में बुरा ही होता है। मेहनत तो सब करते हैं, मगर सफल काफी कम लोग ही हो पाते हैं। इस अमीर बनने की रेस में हर कोई त्याग करता है, मगर सभी अमीर नहीं बन पाते। हर स्टूडेंट एग्जाम के लिए कड़ी मेहनत करता है, मगर कुछ को ही सफलता मिलती है और कुछ को निराशा। इससे तो एक ही बात साबित होती है, या तो अच्छे कर्मों का परिणाम अच्छा ही होता है, ये कहावत गलत है, या फिर हम कर्मों के लेखे जोखे को समझ ही नहीं पाए। पर आज की ये कहानी सुनने के बाद कर्मों को लेके आपकी सोच और आपकी दृष्टि एकदम स्पष्ट हो जाएगी। इस कहानी को सुनने के बाद शायद ही आपके मन में कर्मों को लेकर कोई सवाल बाकी बचे। पुराने समय की बात है, एक गांव में दो भाई रहते थे। एक का नाम प्रेम और एक का नाम हरि था, मगर पूरा गांव जानता था उन दोनों में भाई जैसा कुछ नहीं था। ना वे एक दूसरे को पसंद करते, ना कोई आपसी प्रेम। प्रेम बड़ा भाई था, वह हरि से तेज और काफी चालाक था। उसने हरि के नाम के आने वाली खेतीबाड़ी की जमीन भी हड़प ली थी। इसलिए जब हरि की शादी हुई तो उसके बाद उसके परिवार को कई दुख और दर्दों का सामना करना पड़ा। हरि की पत्नी अक्सर बीमार रहा करती थी और उसके पास उसके इलाज तक के पैसे नहीं थे। लेकिन अपने बड़े भाई प्रेम से विपरीत हरि का स्वभाव काफी ही शीतल था। वह सबकी मदद करने के लिए हमेशा तैयार रहता था, लेकिन हमेशा उसके मन में एक ही सवाल उठता था, मैं किसी का बुरा नहीं करता, यहाँ तक कि किसी के बारे में बुरा सोचता भी नहीं हूँ, तो मेरे साथ हमेशा ऐसा क्यों होता है? क्यों मेरी पत्नी हमेशा बीमार रहती है? क्यों मेरे पास इतना भी धन नहीं कि मैं अपना जीवन अच्छे से व्यतीत कर सकूं? क्यों मुझे मेरे कर्मों का फल नहीं मिलता है? और मेरा भाई तो इतना चालाक है, फिर भी वह मजे में रहता है, उसे तो कोई परेशानी नहीं है। वह सोचने लगा, शायद बुरे कर्मों का फल अच्छा मिलता है, अच्छे कर्मों का फल अच्छा नहीं मिलता। और धीरे धीरे यह संदेह उसके मन में घर करने लग गया। उसी गांव से कुछ दूर एक सन्यासी अपनी कुटिया बनाकर रहा करता था। जब भी वह सन्यासी गांव के लोगों से उनके घर पर भिक्षा मांगने के लिए आता तो एक ही चीज कहता, जो तूने किया वो तेरे हिस्से और जो मैंने किया वो मेरे हिस्से। हरि इस बात का अर्थ कभी समझ ही नहीं पाया। एक दिन हरि जब गहरी चिंता में डूबा हुआ था तो उसके कानों में यही शब्द पड़े, जो तूने किया वो तेरे हिस्से, जो मैंने किया वो मेरे हिस्से। वह गुस्से से तिलमिला उठा। वह उस सन्यासी के पास गया और उनसे कहा कि महात्मा, आप एक ही शब्द का रट लगाए बैठे हैं और जिसका कोई अर्थ ही नहीं है। वास्तविक रूप में यह बात बिल्कुल गलत है। अगर आपकी बात में जरा भी दम होता तो आज मेरे पास वो सब कुछ होता जिसका मैं हकदार हूँ। मेरे कर्मों की वजह से मुझे अच्छा फल प्राप्त होना चाहिए था, मगर मुझे मिला कुछ भी नहीं। मेरी पत्नी हमेशा बीमार रहती है और हमारे पास खाने तक के पैसे नहीं। मैं उसका इलाज कर सकूं, मैं इतना भी सक्षम नहीं। सन्यासी ने बड़े ही शांत मन से कहा कि ऐसा प्रतीत होता है बनते कि परिस्थितियों से तुम हार मान चुके हो। कठिन परिस्थितियों ने तुम्हारी सोच पर गहरा असर डाला है। बुरे समय ने तुम्हारी सोच भी बदल कर रख दी है। तुम एक काम करना, आज शाम को फल लेकर मेरे आश्रम में आना, वहीं पर मैं तुम्हें तुम्हारे सभी सवालों के उत्तर दूंगा। और यह बात कहकर सन्यासी अपना झोला उठाकर दूसरे घर की तरफ चला जाता है। शाम होते ही हरि ने कुछ फल खरीदे और उस सन्यासी की कुटिया की ओर निकल पड़ा। जैसे जैसे वो आगे बढ़ रहा था उसे अथाह शांति का अनुभव हो रहा था, क्योंकि उस सन्यासी की कुटिया शहर से कई मील दूर थी। रास्ते में कोई हलचल नहीं थी, लेकिन रास्ते के बीच बीच में कई बंदर और लंगूरों से उसका सामना हुआ। हरि ने सोचा इन भूखे जानवरों को कुछ फल खिला दे, लेकिन फिर उसने बाद में सोचा कि अगर वह फल लेकर उस सन्यासी की कुटिया में नहीं पहुंचा तो उसे उसके सवालों के उत्तर नहीं मिलेंगे। इसीलिए बंदरों से वह फल बचाता बचाता
उस सन्यासी की कुटिया तक पहुंचा। जैसे ही हरि उस कुटिया में पहुंचा, वैसे ही सन्यासी बोले कि अगर मन में था तो खिला क्यों नहीं दिए ये फल उन बंदरों को। यह सुनकर हरि आश्चर्यचकित रह गया। उसने कहा, महात्मन, आपको कैसे पता चला कि मैं बंदरों को फल खिलाना चाहता था? सन्यासी बोले कि जरूरी ये नहीं कि मुझे कैसे पता चला, हम तो सन्यासी हैं, सबके मन की बात पढ़ लेते हैं। जरूरी यह है कि जिस प्रकार एक बछड़ा हजारों गायों के बीच अपनी माँ को ढूंढ लेता है, उसी प्रकार कर्म अपने कर्ता को ढूंढ ही लेता है। यह कर्म मेरे हाथों ही लिखा था। यह कहकर उस सन्यासी ने उस आदमी से फल लिए और बंदरों को खिलाना शुरू कर दिया। हरि महात्मा की यह बात समझ नहीं पाया। उसने उनसे पूछा कि हे महात्मन, मैं आपकी बात का अर्थ समझ नहीं पाया, कृपया कर मुझ अज्ञानी को इस बात की समझाने का अनुकंपा करें। सन्यासी ने समझाना शुरू किया कि बंदे, मनुष्य को हमेशा यही लगता है कि करने वाला वो है, वही करता है और वही कर्म करेगा। लेकिन समझने की बात तो यह होती है कि कर्म आपका चुनाव खुद करता है, आप कर्म का चुनाव नहीं करते। यदि आप उस कर्म को करने के योग्य हैं तो हजारों की भीड़ में से कर्म आपका चुनाव खुद कर लेगा। इसीलिए योग्य बनने पर ध्यान दो, कर्म करने पर ध्यान मत दो। इसीलिए योग्य बनने पर ध्यान दो, कर्म करने पर ध्यान मत दो। इसीलिए अगर तुम कर्म करने पर ध्यान दोगे तो कभी योग्य बन ही नहीं पाओगे। योग्य बनने के लिए जिन कर्मों की आवश्यकता होती है, पहले उन छोटे छोटे कर्मों को करना शुरू करो, और जब तुम योग्य बन जाओगे तो बड़ा कर्म, मुख्य कर्म, जिस कर्म के लिए तुम बने हो, वह खुद चलकर तुम्हारा चुनाव करेगा। उदाहरण के लिए तुम इन बंदरों को देखो। इन बंदरों ने छोटे छोटे कर्म कर कर पेड़ों पर चढ़ना सीखा, छलांग लगाना सीखा, और इसी प्रकार छोटे छोटे कर्म करते करते यह मुझ तक पहुंच गए। मुझ तक पहुंचने के बाद इन तक इनका खाना खुद ही पहुंच गया। इसलिए अपनी रोजाना की जिंदगी में छोटे छोटे कर्म कर अपने आप को योग्य बनाते चले जाओ। जब तुम योग्य बन जाओगे तो अपने आप एक बड़ा लक्ष्य तुम्हें प्राप्त हो जाएगा। सन्यासी ने अगला कथन कहना शुरू किया, जो कि बहुत ही जरूरी था, इसीलिए ध्यान से सुनना। यदि तुम योग्य बनने के लिए कर्म नहीं करोगे तो दूसरों के कर्म भी तुम्हें प्रभावित कर लेंगे। उदाहरण के लिए तुम्हारी पत्नी ही बीमार है और तुम रोजाना सोच रहे हो कि मुझे किस कर्मों की सजा मिल रही है। लेकिन समझने की बात तो यह है कि तुम्हारी पत्नी बीमार अपने कर्मों की वजह से है, तुम्हारे कर्मों की वजह से नहीं है। तुम्हारे कर्म तो अच्छे हैं, लेकिन क्या पता तुम्हारी पत्नी के कर्म अतीत में अच्छे ना रहे हो, जिसकी वजह से वह बीमार रहती हो, और तुम्हारी पत्नी की कर्मों की वजह से तुम्हें भी दुख झेलना पड़ता है। इसीलिए बहुत से मनुष्य अपने परिवार की वजह से, अपने बच्चों की वजह से बहुत से कष्ट और दुख झेल रहे होते हैं। लेकिन जरा सोचो, अगर तुम योग्य होते तो अपनी पत्नी का इलाज स्वयं करा पाते। क्या पता अगर तुम योग्य होते तो तुम्हारा विवाह किसी दूसरी स्त्री के साथ हुआ होता जो स्वस्थ होती, लेकिन तुम योग्य नहीं थे, इसलिए तुम अपनी पत्नी की वजह से खुद दुख झेल रहे हो। यदि तुम योग्य बन जाओगे तो दूसरे लोगों के कर्म तुम्हें प्रभावित नहीं कर पाएंगे। सन्यासी ने हरि से कहा, याद रखना हरि, तुम्हें वो नहीं मिलता जो तुम चाहते हो, तुम्हें वो मिलता है जिसके तुम योग्य हो। इसीलिए अपनी योग्यता को बढ़ाने पर ध्यान दो, उसके लिए कर्म करो। कर्म का फल पाने के लिए कभी भी कर्म मत करो। हरि ने सन्यासी से हाथ जोड़कर एक सवाल पूछा कि महात्मन, मैं अपनी योग्यता को कैसे बढ़ा सकता हूँ ताकि मेरा मुख्य कर्म मुझे स्वयं ढूंढ ले। सन्यासी बोले कि बंदे, इसके लिए बड़े ही सरल सरल उपाय हैं। पहला उपाय है कर्म करके भूल जाओ। तुम जो भी कर्म कर रहे हो योग्य बनने के लिए, उस कर्म को करो और भूल जाओ। भूल जाओ उस कर्म से तुम्हें क्या प्राप्त हुआ। इसलिए कहते हैं कि कर्म करो और फल की चिंता मत करो। इसलिए भगवत गीता में भी कहा गया है कि कर्म करो और फल की चिंता मत करो। यदि तुम फल की चिंता कर रहे होंगे तो वास्तविकता में तुम कर्म कर ही नहीं रहे होंगे। अक्सर मनुष्य के मन में यह संकोच होता है कि मैं कर्म कर तो रहा हूँ मगर मुझे उसका परिणाम नहीं मिल रहा। इसी के कारण वह चिंता में डूबा रहता है और अपने कर्म करना भी छोड़ देता है। इसी कर्म को करने के बाद अपना आंकलन जरूर करें, लेकिन फल की चिंता ना करें। हरि ने सन्यासी से सवाल किया कि महात्मन, क्या हम अपना आंकलन कैसे कर सकते हैं? सन्यासी बोले कि बंदे, जब भी तुम किसी काम को करो तो ये आंकलन करो कि क्या तुम जब यह काम कर रहे थे
तो तुम्हारा सारा ध्यान इसी काम पर टिका हुआ था या तुम्हारा ध्यान कहीं और भटक रहा था। यह आंकलन तुम्हें बताएगा कि कितने ध्यान से तुम किसी कर्म को कर रहे थे। जितने ध्यान से तुम किसी कर्म को करोगे उतनी ही तेजी से तुम्हारी योग्यता बढ़ती चली जाएगी। और यदि यूं ही तुम उस कर्म को पूरा करने के लिए वह कर्म करते चले जाओगे, तुम उससे कभी योग्य नहीं बन पाओगे। कर्म तो पूरा हो जाएगा लेकिन उसका फल तुम्हें कभी प्राप्त नहीं हो पाएगा। हरि ने सन्यासी से इसी पर एक और सवाल पूछा कि महात्मन, जब भी हम कर्म करते हैं तो हमारा दिमाग इधर उधर भटक जाता है, वह तरह तरह की बातें सोचने लगता है, तो किस प्रकार हम अपने मन को एक ही कर्म पर टिका कर रख सकते हैं? इसके लिए कोई उपाय बताएं। सन्यासी ने अपना उत्तर कहते हुए शुरू किया कि यदि तुम किसी कर्म को करते समय अपने भाव उसमें डाल देते हो तो तुम्हारे विचार उसी कर्म पर केंद्रित रह सकते हैं। पूरी निष्ठा, प्रेम और सद्भाव के साथ किया गया कर्म तुम्हारे विचारों को इधर उधर भटकने नहीं देता। विचार तब तक तुम्हें बहा सकते हैं जब तक तुम उस कर्म को पूरी भाव के साथ नहीं कर रहे। जब तुम किसी कर्म को शिद्दत के साथ करने लग जाते हो तो पूरी कायनात उसे तुमसे मिलाने में लग जाती है। सन्यासी ने अपनी बात को खत्म करते हुए कहा कि यदि कोई इंसान इन बातों का ध्यान रखे तो वह अपने कर्मों के अनुसार खुद को योग्य बना सकता है, और यदि वह योग्य बन जाता है तो उस बछड़े की भांति उसका कर्म उसे ढूंढ ही लेता है। हरि को उन फलों के बदले जीवन भर का ज्ञान मिल चुका था, उसे स्पष्टता मिल चुकी थी और उसके मन के सारे सवाल खत्म हो चुके थे। अगर यह कहानी आपको पसंद आई हो तो आज से ही अपनी योग्यता बढ़ाने में लग जाए। आपका योग्य कर्म आपको खुद ढूंढ ही लेगा। एक बार एक आलसी व्यक्ति गौतम बुद्ध के पास आता है। वह कहता है, बुद्ध, मेरे अंदर बहुत ही आलस भरा हुआ है। इस आलस की वजह से मैं अपने जीवन में जो कुछ भी करना चाहता हूँ मैं वो नहीं कर पा रहा। इस आलस्य ने मुझे बहुत ही परेशान करा हुआ है। इसकी वजह से मैं अपने जीवन में उन्नति नहीं कर पा रहा हूँ। कृपया आप मुझे इस आलस्य से छुटकारा पाने का कोई उपाय बताएं। यह सुन बुद्ध मुस्कुराए और उस व्यक्ति से बोले, तुम्हें कैसे पता कि तुम्हारे अंदर आलस्य है? तो व्यक्ति बोला, केवल मैं ही नहीं, मेरा पूरा परिवार भी यही कहता है कि मैं एक आलसी व्यक्ति हूँ। बुद्ध बोले कि क्या तुम मुझे इसका प्रमाण दे सकते हो? व्यक्ति बोला, मैं इसका प्रमाण अवश्य दे सकता हूँ कि मैं बहुत ही आलसी हूँ। तो बुद्ध बोले, प्रमाण दो। उस आलसी व्यक्ति ने बोला कि बुद्ध, मैं जानता हूँ सुबह उठना मेरी सेहत और मेरे मन दोनों के लिए फायदेमंद है, मगर मेरा आलस्य मुझे सुबह जल्दी उठने ही नहीं देता। बुद्ध बोले, अच्छा, परंतु तुम जानते भी हो कि आलस्य होता क्या है? व्यक्ति बोला, बुद्ध, मैं जानता तो नहीं आलस्य होता क्या है, मगर ये जो भी होता है बहुत ही बुरा होता है। बुद्ध बोले, आलस्य एक मानसिक अवस्था है, एक भाव है, एक विचार है, जिसे जाने अनजाने में हम इंसान इसे अपने अंदर खुद ही पैदा करते हैं। आलसी व्यक्ति बोला, भला वो कैसे बुद्ध? बुद्ध बोले, पहले तुम ये समझो कि हमारे भीतर आलस्य दो कारणों से पैदा होता है। पहला कारण है शारीरिक और दूसरा कारण है मानसिक। शारीरिक आलस्य का पहला कारण है भोजन। जब हम ऐसा कोई भोजन ग्रहण करते हैं जिसमें खुद ही कोई जीवन नहीं है तो ये भोजन हमारे शरीर के लिए एक भार का काम करता है। फिर ये हमारे अंदर आलस्य पैदा करता है, क्योंकि हमारा शरीर भोजन के द्वारा मिलने वाली ऊर्जा के सहारे चलता है, और जैसा भोजन हम अपने शरीर को देते हैं वैसा ही हमारा शरीर बनता है और वैसे ही शक्ति हमें मिलती है। इसलिए अगर तुम आलस्य से बचना चाहते हो तो साधारण खाना जो कि आसानी से पच जाए और प्रकृति से मिलने वाले फलों और सब्जियों का सेवन करना शुरू करो। शरीर के स्थल पर आलस्य का दूसरा कारण है गलत तरीके से चलना, गलत तरीके से बैठना और गलत तरीके से लेटना। गौतम बुद्ध ने अपने आश्रम के बिच्छुओं की ओर इशारा करते हुए उस आलसी व्यक्ति से कहा, यदि तुम इन बिच्छुओं को ध्यान से देखो तो इनके लेटने, चलने और बैठने की अवस्था में तुम्हें एक संतुलन नजर आएगा। जब ये चलते हैं इनके पैरों के बीच एक तालमेल होता है, जब ये बैठते हैं इनकी रीढ़ की हड्डी एकदम सीधी होती है, जब ये लेटते हैं इनका शरीर एकदम स्थिर और सीधा होता है। इनके शरीर के किसी भी हिस्से में कोई भी तनाव नहीं होता, जिसके कारण ये गहरी और लंबी नींद ले पाते हैं। उस आलसी व्यक्ति ने पूछा कि बुद्ध, क्या पर्याप्त नींद लेना भी उतना ही जरूरी है? बुद्ध बोले, न कम न ज्यादा, हमेशा पर्याप्त मात्रा में सोना ही लाभकारी होता है। यदि तुम आज रात पर्याप्त नींद नहीं लेते तो कल का तुम्हारा दिन आलस्य से भरपूर होगा, इसलिए पर्याप्त नींद भी उतनी ही जरूरी है। आलसी व्यक्ति बोला कि हाँ बुद्ध, ये तो मैंने भी महसूस किया है। बुद्ध बोले, शरीर के स्थल पर तीसरा आलस्य का कारण है सुबह जल्दी ना उठना। आलसी व्यक्ति बोला कि हाँ बुद्ध, मैं तो सुबह जल्दी उठ ही नहीं पाता हूँ। बुद्ध बोले कि तुम सुबह जल्दी तभी उठ पाओगे जब तुम रात में जल्दी सो पाओगे। बुद्ध ने भिक्षुओं की तरफ इशारा करते हुए कहा कि इन्हें देखो, इन्होंने रात्रि में सोने के लिए एक निश्चित समय निर्धारित किया हुआ है, और यही कारण है कि ये रोज प्रातः काल जल्दी उठने में सक्षम हो पाते हैं। हर एक बौद्ध भिक्षु को अनुशासन का पालन करना होता है
और यही अनुशासन का पालन इनके जीवन को संतुलित बनाता है। कुछ लोग अनुशासन को एक बंधन समझते हैं। उन्हें लगता है अनुशासन उन्हें बांधता है, परंतु सच्चाई तो यह है कि अनुशासन हमें बांधता नहीं बल्कि बंधन से मुक्त करता है। इसलिए अगर तुम शारीरिक रूप से आलस्य को दूर करना चाहते हो तो खुद को अनुशासन में डालो, निश्चित दिनचर्या का पालन करो। व्यक्ति बोला, लेकिन बुद्ध शुरुआत कहाँ से करें? आलसी व्यक्ति बोला, शारीरिक रूप से तो मैं प्रयास कर भी सकता हूँ, मगर मानसिक रूप से मैं आलस्य को कैसे दूर करूं? बुद्ध ने कहा, मन के स्तर पर आलस्य का सबसे पहला कारण है हमारी गलत धारणाएं। जब हम किसी काम के लिए खुद को काबिल नहीं समझते तो हमारे अंदर आलस्य पैदा होता है। यदि हमारे मन ने निश्चित कर लिया कि इस बार भी मैं पिछली बार की तरह ही असफल होऊंगा तो उस काम को करने में हमें आलस्य ही आएगा। परंतु हम खुद को यह नहीं समझा पाते कि पिछली बार और इस बार में हमारी सोच में बहुत ज्यादा फर्क है। अब हम मानसिक तौर पर वो नहीं है जो पहले थे। हमने पिछली हार से बहुत कुछ सीखा भी है। इसलिए मानसिक आलस्य से बचने से पहले खुद पर विश्वास करना सीखो। मानसिक आलस्य का दूसरा कारण है छोटी सोच वाले और आलसी व्यक्तियों के साथ रहना। कई बार ऐसा होता है कि हम आलसी नहीं होते, परंतु हमारी संगत आलसी और कामचोर होती है, जिसके कारण हम भी वैसे ही बनते चले जाते हैं। यह सुन वह आलसी व्यक्ति बोला कि हाँ बुद्ध, ये तो मैंने भी महसूस किया है। तो बुद्ध बोले, सबसे पहले आलसी और कामचोर लोगों की संगति में रहना छोड़ो। बुद्ध ने कहा, मानसिक आलस्य का तीसरा कारण है काम को टालने की आदत। हमारा मन हमें ऐसे नहीं कहता कि वह यह काम नहीं करेगा, हमारा मन कहता है यह काम बाद में करेगा, और ऐसे करते करते हम वह काम करते ही नहीं। शुरुआत में तो हमें ये पता नहीं चलता, मगर धीरे धीरे ये आदत हमें घर कर जाती है, और यह अकेली आदत ही किसी भी इंसान की जिंदगी बर्बाद करने के लिए काफी है। इसलिए जो काम आज किया जा सकता है उसे कल पर कभी ना टाले। बुद्ध ने कहा, मानसिक आलस्य का चौथा कारण है लक्ष्य का स्पष्ट न होना। बुद्ध बोले, मान लो तुम एक बड़े से रेगिस्तान में फंसे हुए हो और तुम्हें प्यास लगी है, तो तुम क्या करोगे? उस आदमी ने बोला कि मैं कोशिश करूंगा सबसे पहले मैं किसी गांव में पहुंच जाऊं। आदमी बोला, मैं तब तक पानी की खोज करूंगा जब तक मुझे वह मिल नहीं जाता। बुद्ध बोले, अगर पानी नहीं मिला तो तुम क्या करोगे? तो उस आदमी ने कहा कि पानी ढूंढने के अलावा मेरे पास कोई और चारा ही नहीं, मैं उस पानी को ढूंढ के ही रहूंगा। बुद्ध ने कहा, इंसान को आलस्य तभी घेरता है जब उसके पास स्पष्ट लक्ष्य ना हो या फिर उसके पास कई सारे विकल्प हों। इसलिए लक्ष्य का निश्चित होना बहुत ही आवश्यक है। बुद्ध ने कहा, मानसिक तौर पर आलस्य का पांचवा कारण है किसी काम को करने की कोई बड़ी वजह ना होना। जिस व्यक्ति के पास जीवन में काम करने की बड़ी वजह है उसे आलस्य घेर ही नहीं सकता। उसके बाद उस व्यक्ति ने कड़ी मेहनत की और सफल बन गया। गौतम बुद्ध के प्रिय शिष्यों में एक ऐसा भी था जो बहुत ज्यादा आलसी था, परंतु वह उससे भी उतना ही स्नेह करते थे जितना अन्य शिष्यों को। एक दिन गौतम बुद्ध ने उस शिष्य को एक कथा सुनाते हुए कहा, किसी गांव में एक ब्राह्मण रहा करता था। वह बहुत ही अच्छा इंसान था, लेकिन उसके अंदर एक बहुत ही खराब आदत भी थी, काम को टालने की। वह हमेशा अपने आज के काम को कल पर टालता रहता था। वह ये मानकर चलता था कि जो कुछ भी होता है भाग्य से ही होता है। वह बड़ा ही आलसी और कामचोर था। एक दिन एक साधु उसके घर आया। ब्राह्मण और उसकी घरवाली ने उसका खूब आदर सत्कार किया। साधु ने चलते समय खुश होकर ब्राह्मण से कहा, तुम बहुत गरीब हो, लो मैं तुम्हें पारस पत्थर देता हूँ। 7 दिन के बाद मैं आऊंगा और इसे ले जाऊंगा। इस बीच तुम जितना सोना बनाना चाहो बना लेना। ब्राह्मण ने पत्थर ले लिया। साधु वहां से चला गया। उसके जाने के पश्चात ब्राह्मण ने घर में लोहा खोजा। उसे बहुत ही थोड़ा सा लोहा मिला। वह उसे ही सोना बनाकर बाजार में बेच आया और कुछ सामान ले आया। अगले दिन स्त्री के जोर देने पर वह लोहा खरीदने बाजार गया तो लोहा कुछ महंगा था। वह घर लौट आया। 2-3 दिन बाद वह फिर बाजार गया तो पता चला कि लोहा पहले से भी ज्यादा कुछ और महंगा हो गया है। कोई बात नहीं, उसने सोचा कि 1-2 दिन में भाव जरूर नीचे आ जाएगा, तभी खरीदेंगे। किंतु लोहा सस्ता नहीं हुआ और दिन बीतते गए। 8वें दिन साधु आया और उसने अपना पत्थर मांगा तो ब्राह्मण ने कहा, महाराज मेरा तो सारा समय यूं ही निकल गया, अभी तो मैं कुछ भी सोना नहीं बना पाया। आप कृपया करके इस पत्थर को मेरे पास कुछ दिन और छोड़ दीजिए। लेकिन साधु राजी नहीं हुआ और उसने कहा, तुम जैसा आदमी जीवन में कुछ नहीं कर सकता। तुम्हारी जगह कोई और होता तो पता नहीं अब तक कितना सोना बना चुका होता। जो आदमी समय का सदुपयोग नहीं जानता
वह कभी सफल नहीं होगा। ब्राह्मण पछताने लगा, परंतु अब क्या ही हो सकता था। साधु पत्थर लेकर जा चुका था। उसे अपने आलस और भाग्य पर जरूरत से ज्यादा यकीन करने की कीमत चुकानी पड़ी। इसीलिए कहा जाता है कि आलस ही मनुष्य के शरीर का सबसे बड़ा शत्रु है। शिष्य बुद्ध के कहने का तात्पर्य समझ चुका था। उसने शपथ ली कि आज से वह आलस्य को त्याग देगा। वह दिन दुगनी और रात चौगनी मेहनत करने लगा। शिष्य को तो यह बात समझ में आ गई। क्या आप समझे?